नमस्कार, मैं योगेश शर्मा, एसपीएस हॉस्पिटल। मैं यहाँ पे असिस्टेंट यूनिट हेड के तौर पर कार्यरत हूँ। अभी एक हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ था, केशव शर्मा। उसके परिजनों ने हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, जो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। मैं उनका स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। उन्होंने हम पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये था कि भई हमने उनके बेटे को एडमिट नहीं किया। दूसरा आरोप उनका था टाँकों को लेकर के, सिर के अंदर जो स्टिचेज़ लगे थे वो सही नहीं थे। तीसरा आरोप उनका ये था कि भी पैसों का इनके ऊपर हमारे ऊपर दबाव था, जिसके कारण कि हमने उनको एडमिट नहीं किया। मैं इन तीनों का आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टाँकों की। ये जो केस था बच्चे का, ये रोड साइड एक्सीडेंट केस था। इस तरह के किसी जो भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है, उसका जो भी जख्म होता है वो हमेशा खुला रखा जाता है, ताकि उसकी डस्ट और उसकी पस वहाँ से बाहर निकल सके। इसीलिए उसके टाँके लूज़ रखे गए थे। ये सारे बुद्धिजीवी हैं, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, कोई मेडिकली प्रूव्ड है ये चीज़। इसीलिए उसके पहली बार टाँके खुले थे। दूसरी बात जो इन्होंने हम पे एलिगेशन लगाई कि इनके बच्चे को हमने एडमिट नहीं किया। हमने इनकी सीटी करवाई यहाँ पे बच्चे की। सीटी रिपोर्ट इसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सीटी रिपोर्ट के अंदर इसके सिर में कोई चोट नहीं थी, और जिसके करके हमने इन्हें बोला कि भी आपका बच्चा नॉर्मल है, आप चले जाओ। शोल्डर के अंदर इसके फ्रैक्चर था। डॉक्टर नीरज चौधरी जी जो हमारे कंसल्टेंट हैं, हमने बच्चे को उनके पास रेफ़र किया कि भी आप वहाँ से करवा लो। फिर भी इन्होंने बोला भी एडमिशन करो। एडमिशन हमारा मेन बेसिक कारण एक ये भी था कि जो हमारे न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैं, वो पिछले शनिवार से लेके आने वाले सोमवार तक छुट्टी पर है। अगर हम बच्चे को एडमिट करते हैं, रात को कोई ऊँच-नीच होती है बाय चांस, तो उस बच्चे का इलाज कैसे होता? इसीलिए हमने बच्चे को रेफ़र किया। तीसरी बात, इन्होंने हम पे एलिगेशन लगाया कि भी इनके ऊपर पैसे का दबाव था। अगर हमारी मैनेजमेंट के ऊपर या पर्सनली मेरा नाम लिया गया इसके अंदर, अगर मेरे पे पैसे का दबाव होता, तो मैं यहाँ पे आके पुलिस इन्फॉर्म नहीं करता, पुलिस को ना बुलाता और दूसरी पार्टी के विरुद्ध एमएलआर ना काटता। ये जो भी कार्रवाई हुई है, ये हॉस्पिटल की तरफ से हुई है, ना कि उसके परिजनों की तरफ से। इसीलिए हम इसका मेन रीज़न यही है कि हम पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था। परिजनों की तरफ से हम पर दबाव था कि भी आप पैसे ले लो, लेकिन बच्चे को एडमिट करो। एडमिट हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है रात को। जो टाँकों की बात है वो मैंने आपको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया है। वो मेडिकली प्रूव्ड है कि भी इस तरह का रोड साइड एक्सीडेंट है, कंटेमिनेटेड जो जख्म है उसको आपको लूज़ रखना होता है। ये 3 एलिगेशन तो सिर्फ परिवार के द्वारा लगाए ही गए हैं। वहीं कहीं न कहीं उनका कल मीडिया के सामने आकर ये कहना है कि 48 घंटे का डॉक्टर्स को और आपको टाइम दिया गया है कि माफ़ी माँगे, नहीं आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाएँ। किस चीज़ के लिए माफ़ी माँगूँगा? इन्हीं चीज़ों के लिए, तो बच्चे को एडमिट नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट सही मैं नहीं, डॉक्टर आपको का कहना है। माफ़ी की तो इसमें बात ही नहीं आती। एडमिट नहीं किया, डॉक्टर नहीं था, टाँके लूज़ लगाए, मेडिकली टाँके लूज़ लगते हैं। जहाँ तक आप मेरे से ये बात कर रहे हो कि भी आप पे पैसे का दबाव था, तो फिर मैं पुलिस को ना बुलाता। इसमें माफ़ी की तो बात ही नहीं आती, इसमें बात आती है क्लैरिफ़िकेशन की। वो तो उन्होंने फ़ेसबुक के ऊपर डाला है कि भी योगेश ने उनके साथ बदतमीज़ी की है। मैं इनका बच्चा 3 बजे हॉस्पिटल में आके एडमिट हुआ है, और मैं सवा 6 बजे हॉस्पिटल आया हूँ। 6:30 पे ये यहाँ से चले गए हैं, तो इस दौरान मैं तो हॉस्पिटल में था ही नहीं, मेरी बदतमीज़ी करने का इनसे मतलब ही नहीं बनता। फिर भी अगर इनको लगता है, आप लोगों को लगता है, तो हमारे पास प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि भी मेरी इनके साथ कोई बात भी हुई है या नहीं। जिस तरह से 48 घंटे का उनके द्वारा समय दिया गया है, इसके दौरान अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, कोई अगला स्टेप लिया जाता है, तो आपकी तरफ से? अगर वो कोई इसके बाद कोई भी स्टेप लेते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। हम उस स्टेप को क्लैरिफाई करेंगे, ना कि उनके अगेंस्ट खड़े होकर उनके साथ लड़ेंगे। अगर ये किसी तरीके से धरना लगाते हैं, किसी चीज़, पहली बात ये है कि जो समाज सेवी लोग इनके साथ आके खड़े हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी हमसे आके बात नहीं की अभी तक भी। कोई भी बंदा हमारे पास पूछने के लिए नहीं आया कि भी ये क्यों हुआ था। डायरेक्टली उन्होंने मीडिया पे डाल दिया। अगर ये धरना लगाते हैं, तो हमें प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा कि भाई हमारी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन है, फिर हमारे हॉस्पिटल के बाहर धरना क्यों? हाँ, अगर इनके मन में कोई विवाद है, तो हमारे साथ आके बात करें। जो हमारी क्लैरिफिकेशन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यही क्लैरिफिकेशन मैं उनको दूंगा कि भी हमारे ये रीज़न थे उनको एडमिट ना करने के, और उसके बाद वो लोग जो जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इस तरह बयानबाजी करना या इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, इसके पीछे कोई कारण सर?
नहीं मैम, हमारा पर्सनल इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। जो समाज सेवी उनके घर गए थे, ठीक है, आपको उन्होंने बच्चे की प्रॉब्लम आपको बताई, लेकिन एक बार आपको दूसरे पक्ष के साथ बात करनी चाहिए थी कि भाई आपके बारे में ये बात हुई है, आप इसके बारे में आपका क्या कहना है। आप सीधा मतलब मीडिया के ऊपर लाइव होके आप ये सभी बातें बोल रहे हैं, तो उसका पहले दूसरा पक्ष तो देखना चाहिए आपको।